जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पिछले 4-5 दिन से स्वाध्याय नहीं हो पाया था रत्नकंड श्रावकाचार के ऊपर। अन्य मंडलों के जो सामूहिक कार्यक्रम थे उनमें थोड़ी व्यस्तता थी, उनके प्रवचन और स्वाध्याय में शामिल हो रहे थे। लेकिन 2-3 दिन हफ्ते में अपना रत्नकंड श्रावकाचार का स्वाध्याय निरंतर रहेगा जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा। 104 छंद तक हमारी चर्चा हुई थी। देखते हैं 104 छंद तक हमारी चर्चा हुई थी, जिसमें शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत के ऊपर चर्चा चल रही थी कि सामायिक क्या होता है और सामायिक के काल में कैसा विचार जीव का चलता है। सामायिक के काल में संसार के विषय भोगों की असरणता और आत्मा का शरणभूतपना, इसका विचार होता है। जैन दर्शन निराशावादी दर्शन नहीं है, माने संसार में कुछ नहीं है, 12 भावना हम पढ़ते हैं, कमला चले न पेड़ एक मरघट तक परिवारा, अपने अपने दुखों रोवें पिता पुत्र रुदारा। ये तो संसार के ऊपर जो जीवों की बहुत ग्रद्धता है, वहीं बैठे हुए हैं, योग उपयोग सब वहीं लगा हुआ है, वहाँ से योग उपयोग हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। अरे संसार में अपना आत्मा भी संसार में ही है ना। अभी तो भले ही संसार से रहित ऐसा शुद्धात्मा संसार में है, वो परम शरणभूत है, परम शुभ है, नित्य है, सुख रूप है, आत्मा है। इस प्रकार का विचार सामायिक के काल में होता है। सामायिक निराशा होने पर नहीं होता है, उत्साह होने पर होता है। मोक्ष मार्ग में जीव उत्साही होता है। संसार विषय भोगों में सुख नहीं है, लेकिन आत्मा परम सुख का पिंड है, आनंद का कंद है। ऐसा विचार करके अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाते हैं। अब एक समय भी जब हम ऐसा विचार करते हैं, एक समय के लिए भी कुछ बहुत प्रतिकूलता भी हो, शरीर पे बहुत संकट आया हो, लेकिन एक क्षण हम ये विचार करते हैं, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ, मेरा तो नाश नहीं होने वाला है। आज दिल्ली से फ़ोन आया था राकेश जी का, कोरोना हुआ उनको, बता रहे थे अपना अनुभव कि एक इतना बस विचार आता था कि अपन तो अनादि निधन है, दे जाती है चली जाएगी, क्या है। बोलते 1 सेकंड के लिए भी आकुलता नहीं हुई और बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई। पूरा समय स्वाध्याय में निकला उनका। माने कोई विषाद का विषय नहीं है। जैन दर्शन में तो देखो, जीने की इच्छा, क्या कहते हैं, जीने की वांछा और मरने की इच्छा, ये दोनों ही जैन दर्शन नहीं है। ये दोनों ही भावनाएं जैन दर्शन के बाहर हैं। जीने की वांछा कि मैं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं, ये भी जैन दर्शन के बाहर की वांछा है। यानी जिन्होंने जैनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान लिया है, मैं जीऊँ जीऊँ जीऊँ, ये भावना नहीं भाते हैं। अथवा मैं मर जाऊँगा मर जाऊँगा मर जाऊँगा, ऐसे भयाक्रांत भी नहीं होते। ये स्वाध्याय का बल है। नहीं तो कितने ही जीव हैं, दिव्य ध्वनि में आई हुई इतनी महत्वपूर्ण बातें आचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन इनकी तरफ नहीं देखते हैं। वो कोरोना के मंत्र बना करके छिंदिम छिंदिम बिंदिम बिंदिम में ही पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। अपने को तो एक शुद्धात्मा के अलावा कोई अन्य चिंतन आना ही नहीं चाहिए। अरे आप विचार करो, कोई दरिद्री आदमी हो और उसको 1 करोड़ का हीरा मिल गया हो, 1 करोड़ का हीरा, बोलो एक समय के लिए भी उसके दिमाग से वो उतरता है क्या? उसकी जेब में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, वो निरंतर प्रति समय उसका स्मरण करता है, एक समय के लिए नहीं छोड़ता है।
और ये जो चैतन्य हीरा जो साक्षात मैं स्वयं हूँ, उसका विस्मरण कैसे हो सकता है बताओ? हैं? जड़ हीरे का विस्मरण दरिद्री एक समय के लिए करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये मेरा नहीं है, वो निरंतर उसी का स्मरण करता रहता है। और जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के मत में प्रवेश किया है, जो ये कहते हैं हम जैन हैं, और जिनेंद्र भगवान वो चैतन्य हीरा जिनको उपदेश दिया है, वो एक क्षण भी यदि भूलते हैं तो वो जिनेंद्र भगवान के शिष्य नहीं हैं। इतनी परमोत्कृष्ट वस्तु, इसलिए आचार्य ने 104 नंबर के छंद में कहा कि सामायिक के काल में क्या जीव के विचार चलते हैं। देखो छंद पढ़ते हैं। अशरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मनामवसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात्म एति ध्यायन्तु सामायिके। सामायिक के काल में स्थिता, जो सामायिक में स्थित हुए हैं ऐसे जीव, इति माने इस प्रकार से, ध्यायन्तु ध्याते हैं अथवा ध्याना चाहिए। सामायिक के काल में किस प्रकार से विचार करना चाहिए कि मैं अशरण हूँ, अशुभम अशुभ हूँ माने शुभ से रहित हूँ, अनित्य हूँ माने मैं मर जाने वाला हूँ, मैं पैदा होने वाला हूँ, दुखम दुखरूप हूँ, अनात्मानम मेरे अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, मैं अनात्मा हूँ। ये सारे सांसारिक भाव हैं। जब तक ये लक्ष्य रहते तब तक संसार रहता है। इन सारे सांसारिक भावों को अवसामी छोड़ करके तद विपरीतात्म मोक्ष, इनसे विपरीत जो माने मेरा स्वभाव कैसा है, परम शरणभूत है। देखो वास्तव में तो हम आत्मा के ऊपर घटित कर रहे हैं, लेकिन आचार्य ये कहते हैं कि सामायिक के काल में दो चीज़ों का विचार करो, संसार का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है। ठीक है, संसार कैसे होता है, परद्रव्य का लक्ष्य करने से संसार होता है और आत्मा का लक्ष्य करने से मोक्ष होता है। सीधा है, दो चीज़ें हैं, एक संसार है एक मोक्ष है। संसार कैसा है, आचार्य संबंधबद्ध देव कहते हैं अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, माने इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। देवगति भी होगी तो वो भी छूट के एकेंद्रीय हो जाएगा, हैं। राजा भी होगा मनुष्य भव में, वो भी छूटेगा तो अपने ही मकान के नाली में कीड़ा भी हो जाएगा। वो तो अनित्य है संसार, स्थायी नहीं है, अशरण है, अनित्य है। और कैसा है, अशुभ है, संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है, संसार की कोई वस्तु सारभूत नहीं है, क्योंकि संसार का मतलब है मोह राग द्वेष। तो ये जब तक मोह राग द्वेष का अंश भी है तो जीव दुखी 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 है। इसलिए कैसा है, संसार अशुभ है। और एक शब्द में यदि संसार का स्वरूप कहा जाए तो कहते हैं दुख, संसार दुख रूप है। और कैसा है कि अपने आत्मा के स्वरूप से रहित है। आत्मा के स्वरूप से रहित है माने कि आत्मा का जो स्वरूप है ना, संसारी जीवों को उस आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है कि बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। पूछो क्यों दुखी हो साहब, कि क्या बताएं, धंधा ही नहीं चलता है, तिजोरी में पैसा ही नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, खाने को अन्न नहीं है, घर में कोई अपने अनुसार चलता नहीं है, भाड़े के मकान में रहते हैं। बताओ पंडित साहब कैसे सुखी होंगे। अरे भाई, संसार में सारे ही मकान भाड़े के हैं। ये तो मिथ्या मान्यता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री है तो मेरी है। वो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे 80 साल का एग्रीमेंट होता है। इतना ही फ़र्क है ना, ये भी भाड़े का ही है और उसका भाड़ा चुकाते हैं ना, हम पुण्य का उदय रूप भाड़ा चुकाते हैं। अरे ये संसार के पदार्थों के प्रति तरफ लक्ष्य करना ही तो दुख है। और क्या है दुख? ये वस्तुएं दुख का कारण नहीं है, इन वस्तुओं में मोह होना, इनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि होना, यही दुख है। हमारे पास पैसा नहीं है, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हमने ये मान रखा है कि पैसे से सुख होता है। यदि पैसे से सुख होता तो आदिनाथ भगवान राज्य अवस्था में परम सुखी होते और अरंत अवस्था में परम दुखी होते। बोलो ऐसा होता है क्या? तो इसलिए सामायिक के काल में संसार के स्वरूप का विचार करना कि संसार का स्वरूप कैसा है। संसार का स्वरूप अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, आत्मा से हीन है, जड़ द्रव्यों का लक्ष्य बना रहता है, आत्मा का लक्ष्य नहीं होता है। ऐसा संसार का स्वरूप है।
और मैं क्या करूँगा, ऐसे संसार में मैं रहता हूँ माने वर्तमान अवस्था मेरी इस संसार रूप है, अवसामी निवसामी, और मैं उस पद को प्राप्त करूं, उस पद को की आराधना करूं, साधना करूं जो इससे विपरीत है, माने परम शरणभूत है मोक्ष। संसार का विपरीत क्या है? मोक्ष है। मोक्ष कैसा है? शरणभूत है, शुभ है। शुभ का मतलब यहाँ क्या? कल्याणकारी। शुभ का मतलब वो नहीं, शुभ अशुभ भाव वाला शुभ नहीं लगाना, सब जगह हैं 12 पसेरी धान नहीं तौलना होता है। प्रसंग के अनुकूल शब्दों का अर्थ लगाया जाता है, ये व्याकरण का नियम है। रसोई घर में बैठा हुआ राजा अगर कहता है सेंधवम आनय, तो इसका मतलब उसको नमक चाहिए। और जब कवच कुंडल पहन के युद्ध के लिए निकले और कहे सेंधवम आनय, तब नमक नहीं लाया जाता है, तब घोड़ा लेके आया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष शुभ है, इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष में शुभ भाव है। मोक्ष कल्याणकारी है, प्रकट करने योग्य है। और कैसा है? आत्म। वहाँ पर आत्मा माने मैं ही मुख्य हूँ। संसार में तो मैं कभी मुख्य होता ही नहीं हूँ, ये पुद्गल मुख्य हो जाता है। मैं सुंदर हूँ, ये मुख्य रहता है। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये गौण हो जाता है। सुंदरता किसकी पर्याय है? सुंदरता पुद्गल की पर्याय है। और ज्ञान दर्शन किसकी पर्याय हैं? जो प्रकट हैं वो मेरी पर्याय हैं। तो मेरी पर्याय को तो गौण कर देता है, अपने माल को तो देखता ही नहीं है और जड़ की तरफ देखता रहता है। इसलिए जो आत्मा का स्वरूप है वो गौण रहता है संसार में। और जो मोक्ष मार्ग में जब जीव प्रारंभ करता है तो आत्मा का स्वरूप मुख्य हो जाता है। इस प्रकार से क्या चिंतन चलना चाहिए, 104 नंबर के छंद में आचार्य देव ने बताया। अब सामायिक नाम का जो व्रत है, कोई सामायिक लेकर के और बैठता है, सामायिक का व्रत किया है, सामायिक का व्रत लिया है, संध्या काल में नियम से सामायिक करूँगा। किसी का नियम ऐसा होता है कि व्रतों के दिवस में करूँगा, किसी का नियम ऐसा होता है कि प्रतिदिन करूँगा। दोनों ही अणुव्रती हैं। ऐसा नहीं है कि पर्व के अवसर पर नियम जिसने लिया है वो अणुव्रती नहीं है, वो भी अणुव्रती है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की विशुद्धि की अनेक अवस्थाएं हैं। दर्शन प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा में हो सकता है कि रोज ना करे, सामायिक ना भी देखने में आए बाहर में नियम पूर्वक, लेकिन व्रत प्रतिमा में तो नियम से सामायिक होता ही है। लेकिन कैसा होता है? व्रतों के दिवस में होता है, लेकिन जब सामायिक प्रतिमा होती है तब नियम हो जाता है। देखो 3 स्टेप हो गए सामायिक के भी। व्रती पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के जीवन में ही है, जिसको दर्शन प्रतिमा है उसकी दर्शन विशुद्धि इतनी है और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उसने अभाव किया है, तो वहाँ पर सामायिक का नियम नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थान है। और दूसरे नंबर की व्रत प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा में सामायिक नाम की प्रतिमा तो है, वो सामायिक नाम का व्रत तो है शिक्षा व्रत के अंतर्गत, लेकिन प्रतिदिन का नहीं है। लेकिन जब सामायिक व्रत हो जाता है, सामायिक नाम की प्रतिमा हो जाती है, तो फिर उसको नित्य का नियम हो जाता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से समझना चाहिए। और सामायिक के अतिचार क्या हैं उनका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। छंद नंबर 105 में वाक्कायमानसानां दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यञ्जन्ते पंचभावेन। देखो अतिचार क्या हैं? वाक काय मानसानाम, सरल है शब्द। वाक माने वचन, काय माने शरीर और मानसा नाम माने मानस। मानस माने मन। वचन काय और मन का दुप्रणिधानानि। दुप्रणिधानानि माने प्रणिधान, माने प्रणिधान माने होता है क्रियाएं, प्रक्रियाएं, हलना डुलना, क्रिया करना। और वो क्रियाएं कैसी हैं? दु माने प्रणिधानानि। दुप्रणिधानानि माने खोटी प्रवृत्तियाँ, गलत प्रवृत्तियाँ। माने सामायिक के काल में बैठे हुए हैं, फिर इशारा करें, लाए पंखा गर्मी लग रही है, ज़रा पंखा चालू कर दो, बैठे हुए हैं, थोड़ा उंगली से इशारा कर दिया।
अथवा मुँह से ऐसे भी शब्द करना। अब स्पष्ट तो शब्द नहीं करेंगे, लेकिन निरक्षरी ध्वनि करते हैं, साक्षरी ध्वनि नहीं करते तो निरक्षरी ध्वनि करते हैं। तो ये वचन का धूप प्रणिधान है। धूप प्रणिधान ये अतिचार है। काय से इशारा करना ये भी अतिचार है कि चलो काय से नहीं करते हैं, वचन से भी नहीं करते तो सच्चा है कि नहीं। मन में ऐसा विकल्प आ गया कि अरे भाई पंखा नहीं चल रहा है, अरे हवा नहीं चल रही, आज तो बड़ी गर्मी है, सामायिक के काल में हैं, अरे आज तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है। ये क्या है? ये मानस दुख प्रणिधान है, माने मन से सामायिक भंग होना। इस प्रकार का विकल्प आने पर सामायिक व्रतधारी जीव प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित्त लेते हैं। लेकिन जो जीव इस प्रकार के विकल्प आने पर उनको गौण कर देते कि हाँ हो गया, क्या और तो कोई करता भी नहीं, हम करते तो हैं, कम से कम लोग तुलना करते हैं ना, और तो कोई करता नहीं, हम कम से कम करते तो हैं, खोटा अच्छा जैसा भी करते हैं, करते तो हैं। अरे भाई, जिस वस्तु का जो स्वरूप है, अब दवाई दे दे डॉक्टर कि भाई ये दवाई खाना, कैसे खाना है, खाने के पहले खाना, खाने के बाद नहीं खाना, खाली पेट खाना है, दोपहर में खाना, शाम को खाना, और 10 गोली का पत्ता दिया है और कहा है कि इसको 3 दिन में खाना है, टाइम से 3 बार में। अब वो गोली लाया, खा गए एक साथ 10 की 10 हैं। तो बोले डॉक्टर आपने खाने के लिए ही तो बोला था, तो खाई ना हमने, तो खाई हमने, तो फिर हम ठीक होने चाहिए ना। तो डॉक्टर कहता है कि भाई 10 गोली एक साथ खाओगे तो विष का काम करेगी, और वही गोली उसकी नियम के अनुसार खाओगे तो वो जीवनदायिनी होगी, है ना ख्याल में। ऐसे ही सामायिक करते तो हैं, ये करने का नहीं है। सामायिक का जो स्वरूप है वो समझ करके करने पर ही उसका लाभ होता है। नहीं तो ऐसा भी होता है जिंदत सेठ की तरह बैठ गए प्रतिमा की भांति बिल्कुल कि नहीं हम तो उठेंगे ही नहीं जब तक दीपक जलेगा। तो धूप प्रणिधान हुआ कि नहीं हुआ? कि मुख से नहीं बोले, वाक प्रवृत्ति नहीं हुई, काय प्रवृत्ति भी नहीं हुई, लेकिन मानसा नाम धूप प्रणिधान हुआ, मन से हुआ। तो फल क्या मिला? देखो उतने काल में एक खोटा परिणाम किया तो उसके कारण मेढक बने। अब कोई कहे कि बाद में देव भी तो बन गए, देव भी बने तो भक्ति की महिमा है, ठीक है। त्रियंच गति में गए वो धूप प्रणिधान के कारण गए हैं। यदि ऐसा धूप प्रणिधान होगा तो निश्चित रूप से अधोगति होगी। लेकिन मन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो और थोड़ा बहुत धूप प्रणिधान हो जाए तो वो भी बंद के उदय में आ जाएगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसके कारण संसार के पार तो उतरेगा। सबके साथ नहीं होता है। हाँ, सबके साथ नहीं होता है। तो मेढक से देव बन गए, सब नहीं बन गए। भक्ति थी ना अंदर में, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति बहुत थी, लेकिन सामायिक का स्वरूप ठीक से पालन नहीं किया तो उसके कारण अधोगति भी होगी। तो भक्ति का भी फल भक्ति के स्थान पर मिला। भाई जो करेंगे उसका फल मिलेगा ना, हैं? ये तो एक समय में बांधे हुए अशुभ कर्म हैं, वो बिना फल दिए तो नहीं रहेंगे। भले ही कहें कि हमने एक समय के लिए तो किया हैं, हम कहाँ पाप करते हैं, हम इतना ही तो करते हैं, थोड़ा ही सो तो करते हैं। अरे वो थोड़ा सा पाप नहीं है, वो तो समझ लो राई के पीछे पहाड़ छिपा हुआ है। एक समय का खोटा परिणाम असंख्यात वर्षों तक उदय में आता है। ये नियम है करणानि योग का। पाप करेगा एक समय के लिए, खोटा परिणाम करेगा एक समय के लिए, उदय कब तक झेलना पड़ेगा? असंख्यात वर्षों तक झेलना पड़ेगा। इसलिए एक समय का खोटा परिणाम को भी जस्टिफाई नहीं करना। अगर जस्टिफाई किया तो फिर अतिचार रहा कि अनाचार हो गया? तो अनाचार हो गया ना, उस पर भी करने के दुनिया में तो कोई नहीं करता है। हम कम से कम करते तो हैं, पालन करते हैं, इतना धर्म का पालन करते, हमको तो कोई दिखाई नहीं देता। कम से कम पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। बताओ दुनिया में कितने लोग? अरे भाई दुनिया के हिसाब से चलेगा क्या? आदिनाथ भगवान कहते हैं कि हम क्यों मुन्नी रहें, 4000 राजा तो भ्रष्ट हो गए, हम भी हो जाते हैं। और देव ने आके धमकाया 4000 राजाओं को, जिन लिंग को बदनाम मत करो तुम, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे, या तो जिन वेश छोड़ दो, जिन मुनि मुद्रा छोड़ दो। और राजाओं ने तुरंत मुनि मुद्रा छोड़ दी हैं इंद्र के भय से। तो कहने का तात्पर्य गलत है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। एक ही होता है कि ऐसा हम संकल्प करें कि भविष्य में वो गलती हम नहीं करेंगे। भूतकाल की हुई डन कैन नॉट बी अनडन। एक बार जो हो गया है उसका जो
पूरा हिसाब किताब कर्म का बंद जो है सब हो गया है, और वो उदय में भी आएगा, उससे बचने वाला नहीं, कोई भी नहीं बच सकता है। तो मन वचन काय का दुप्रणिधान होना ये अतिचार है। 3 हो गए ना, वचन का दुप्रणिधान, काय का दुप्रणिधान और मन का दुप्रणिधान। और कैसा अनादर, अरे अब क्या करें, हमारा तो सामायिक का टाइम हो गया है, अब तो सामायिक करना पड़ेगा। ये क्या है, अनादर है सामायिक का। सामायिक के प्रति अनादर का भाव होना ये भी अतिचार है। और स्मरण, संध्या काल में सामायिक का नियम होता है, संध्या वेला में करेंगे 48 मिनट के लिए, लेकिन आज तो भूल गए, आज तो लेट हो गए, आज तो ध्यान नहीं रहा कि आज तो बहुत ज़रूरी काम है, आज नहीं करेंगे। तो ऐसा विस्मरण उसका नहीं होना चाहिए। अगर विस्मरण होता है, स्मरण होता है, तो ये पांचों के 5 अतिचार हैं सामायिक के, है ना ख्याल में। क्या कहते हैं, अनादरा स्मरणे पंच भावेन परमार्थ भावेन सामायिकस्य अतिगमा व्यंजनते। अतिगमा देखो, चर गम ये सब गमनार्थक धातु हैं। चर भी चलने के लिए होती है, तो अतिचार शब्द बनता है। जितना चलना चाहिए उससे एक्स्ट्रा कुछ अलग कर दिया है, जो कि उसका स्वरूप नहीं था, ऐसा काम कर दिया तो अतिचार हो गया। और अतिचार को यहाँ पर अतिगम शब्द के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अतिचार सामायिक के कहे गए हैं। सामायिक के प्रति अनादर का भाव, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है आपको पता है? सामायिक के प्रति अनादर कौन से तत्व संबंधी भूल है? संवर तत्व संबंधी। आत्महित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। सामायिक का महत्व इसलिए है कि ये संसार की जो विष भरा हुआ है ना अंदर हमारे परिणामों में, उस जहर को उतारने का काम करता है सामायिक। जब हम तत्व विचार करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं सूक्ष्मता से, तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार के भेद विज्ञान के कारण निर्णय होते हैं, जिससे संसार छटता है और मोक्ष की ओर हमारा जो है झुकाव है वो बढ़ता है, मोक्ष की ओर गमन होता है। और वो सामायिक की अगर विस्मरण कर जाएगा तो इसका मतलब उसने अपने कल्याण के मार्ग का विस्मरण किया। सामायिक नहीं करने से किसकी बदनामी है, किसकी हानि है? अनंत भगवान की, आचार्य कुंद देव की, जिनवाणी माता की? नहीं, ये तो परम पूज्य हैं, देव शास्त्र गुरु, उनका तो कौन अपमान कर सकता है? तीनों लोकों में किसी की भी ताकत नहीं है कि देव गुरु धर्म का या देव शास्त्र गुरु का कोई अपमान कर सके, संभव ही नहीं है। कि करते तो हैं लोग, ऐसा ऐसा बोलते हैं, अरे वो उनका अपमान नहीं करते हैं, वो अपना अपमान करते हैं। कैसे अपमान करते हैं कि अभी बोल रहे हैं ना, इसके कारण उनको नरक निगोदों में जाकर के जब डंडे खाने पड़ेंगे। किसको खाने पड़ेंगे? हैं जो इनका विस्मरण करेंगे, अनादर करेंगे, उनको खाने पड़ेंगे। तो वो वास्तव में किसका अनादर कर रहे हैं? अनंत सिद्ध का कर रहे हैं या अपने स्वयं की आत्मा का कर रहे हैं? अरे जिससे स्वयं की अधोगति हो जाए ऐसा कार्य स्वयं का ही तो अनादर है, और किसका अनादर है? तो इसलिए वास्तव में सामायिक का अनादर नहीं है, वो सामायिक का विस्मरण नहीं है, वो अपने कल्याण का विस्मरण है, अपने स्वरूप का अनादर है। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि वचन, काय और मन से खोटी प्रवृत्तियां करना सामायिक के काल में, या सामायिक के प्रति अनुत्साह होना, आदर का भाव नहीं होना, अथवा उसको भूल जाना, उसका विस्मरण कर देना, ये सब क्या हैं? अतिगमा व्यंजनते पंच भावेन। इन 5 प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों को या 5 प्रकार से जो किए गए हैं, इन्हीं को परमार्थ से सामायिक के अतिचार कहे गए हैं, कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ सामायिक जो सामायिक व्रत है उसकी चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब अंतिम एक शिक्षा व्रत है जिसका नाम है प्रोसध। अभी कितने हुए अपने? देश व्रत हुआ, भोगापभोग परिमाण हुआ, उसके बाद सामायिक व्रत हुआ। अब अंतिम जो चौथा भेद है शिक्षा व्रतों का, जिसको प्रोसध कहते हैं, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रोसध का क्या स्वरूप है? 106 नंबर के छंद में आचार्य बताते हैं, पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसधोपवासस्तु
चतुरभ्यवार्याणां प्रत्याख्यानं सदेक्षाभि पर्वणि पर्वणि अष्टम्याम पर्वणि। पर्व किसे कहते हैं पता है? चतुर्दशी को पर्व कहते हैं और अष्टमी को भी। ठीक है, पर्वणि शब्द का अर्थ ही यहाँ पर चतुर्दशी है। चतुर्दशी और अष्टमी को पर्वणि माने चतुर्दशी और अष्टम्याम माने अष्टमी। चतुर्दशी और अष्टमी ये शाश्वत पर्व हैं। देखो 10 लक्षण पर्व तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, विदेह क्षेत्र में नहीं होते 10 लक्षण पर्व। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। क्या वो बदलता है ना, काल परिवर्तन। हाँ, काल परिवर्तन नहीं होता है वहाँ पे, उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं होती विदेह क्षेत्र में। तो जो कहना चाहिए कि जब नया काल अवसर्पणी पूरा समाप्त होता है, उत्सर्पणी प्रारंभ होता है, उस समय 10 लक्षण पर्व का विशेष आयोजन होता है। तो अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत हैं, ये सब जगह चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा के बिना ये दोनों पर्व मनाए जाते हैं। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सदा पर्वणि अष्टम्याम च सदा इच्छा भी, सदा माने हमेशा, इच्छा भी इच्छा भी अपन जब धोख देते हैं ना छुल्लक और एलक को तो कहते इच्छामी। इच्छामी का क्या मतलब है पता है? व्रतों की अनुमोदना करते हैं। हाँ, व्रतों की हम अनुमोदना करते। इच्छामी, ऐसे व्रत हम कब धारण करें? आपने ऐसे अति सुंदर व्रत धारण किए हैं, व्रतों की अनुमोदना को इच्छामी कहते हैं। व्रतों की अनुमोदना करना, जैसे कोई अपना मतलब साथ वाला हो ना, अपन उसके प्रति शुभेच्छाएं रखते हैं। ऐसे ही श्रावक, श्रोमणी, छुल्लक, एलक के प्रति हम इच्छामी जब व्यक्त करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि हम आपके व्रतों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और निरंतर भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे व्रत हों। देखो यहाँ इसीलिए शब्द का प्रयोग किया, सदा इच्छा भी, व्रतों की वांछा से, व्रत विधान की वांछा से। चतुरव्यवहार्याणाम, चतुरभ्य आहार्याणाम, आहाराण क्या कहते हैं? चतुर्भी नहीं, चतुरभ्यु आहार्याणाम, 4 प्रकार के जो आहार होते हैं। प्रोषदोपवास का स्वरूप चल रहा है ना। प्रोषदोपवास कब किया जाता है? नियम से अष्टमी और चतुर्दशी को किया जाता है। सदा इच्छा भी, ये व्रतों की इच्छा से अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषदोपवास किया जाता है। और कैसा किस प्रकार से किया जाता है? चतुरभ्यु आहार्याणाम, 4 प्रकार के जो आहार हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के आहार? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। कई लोग बोलते हैं कि हमारा रात्रि भोजन को पूर्णतः त्याग है। किसका त्याग है? अन्न और जल का त्याग है। लेकिन अन्न जल का त्याग मात्र नहीं, स्वाद्य वस्तुओं का भी त्याग होता है। सौंफ सुपारी भी नहीं खाएंगे। अरे सौंफ सुपारी तो छोड़ो, लेप्य, लेप्य, लेह्य या लेप्य कहते हैं कि जिनको हम शरीर आदि के ऊपर मालिश करें, तेल लगाएं या अन्य चीज़ें लगाएं, इसका भी त्याग होता है। यानी 4 प्रकार के आहारों का त्याग होता है। जब बाबू भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, आदरणीय हमारे बाबू भाई फतेहपुर वाले जयपुर में रहते थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको मालिश करना, हाँ बराबर मालिश करना, तो हाथ पैर, लेकिन वो कभी रात को मालिश नहीं करवाते। बोले मेरा चतुर्विध आहार का त्याग है रात्रि को, खाद्य का भी, स्वाद्य का भी, लेप्य का भी, पेय का भी, इसलिए मैं वो भी नहीं करवाऊँगा मालिश भी नहीं करवाऊँगा। तो जो स्वरूप समझते हैं उनको विरक्ति होती है, वो वास्तविक रूप से उन व्रतों का पालन कर पाते, लेकिन स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो कहाँ से पालन होगा। जानने का बहुत महत्व है मोक्ष मार्ग में। कई लोग कहते हैं जान करके क्या होगा, आचरण में आना चाहिए। अरे भाई जानेंगे नहीं तो आचरण में कहाँ से आएगा? बुद्धिपूर्वक करने योग्य कार्य तो जानना ही है। अगर जानने का महत्व नहीं होता तो समोसरण की कोई ज़रूरत नहीं थी, भगवान की दिव्य ध्वनि की कोई ज़रूरत नहीं थी, गणधर देवों के द्वारा ग्रंथ रचना की कोई ज़रूरत नहीं थी, यदि जानने का महत्व नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में जानने का बहुत महत्व है। ये जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है।
लेकिन लोग इसको उड़ा देते हैं, अरे जानने से क्या होगा, जीवन में होना चाहिए। अरे भाई जीवन में क्या करेंगे अपन हैं? ये शरीर को परिणमाएंगे, ये परद्रव्य को परिणमाना जीवन में होता है क्या? अरे परिणामों के अंदर जो विशुद्धि आ रही है उस विशुद्धि के अनुसार मन वचन काय भी पलटेंगे। यदि नहीं पलट रहे हैं तो अभी हमने समझा नहीं है, जाना नहीं है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आता है और हम कहते कि हमने बहुत जान लिया है, परिवर्तन नहीं आता है, तो ये आचार्य का आदेश है कि आपने जाना नहीं है। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जानने पर जीवन में परिवर्तन नियम से आता है। आचार्य कुंकुन देव ने कितने स्थानों पर ये आज्ञा दी है, तो जानो, तुम जानो। तो समय सार की 18वीं गाथा में णादब्बो, जानो, जानना चाहिए, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान नहीं होगा, आचरण नहीं होगा। णादब्बो सद्देदब्बो अनुचर दब्बो, बिना जाने श्रद्धान किसका करेगा? आत्मा परमात्मा का स्वरूप जाना नहीं, थोड़ा बहुत जान लिया, 2-4 शब्द जान लिए तो कहता है कि जान तो लिया, अब जीवन में तो कुछ चेंज आता नहीं। अरे भाई जान लिया होता तो आ गया होता। गिलास में मक्खी पड़ी हुई है, दूध के गिलास में, ये जानना जरूरी है कि नहीं है उसका त्याग करने के लिए? हमको तो रबड़ी दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया रबड़ी है ये तो, केसर बादाम हलवा एकदम बहुत स्वादिष्ट है, उस पर हमारा मक्खी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्या करेगा? जब मक्खी जानेगा तभी ये श्रद्धान करेगा कि ये पेय नहीं है, ये सेवन करने योग्य नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में बुद्धि पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो जानने का ही होता है। श्रद्धान के ऊपर आपका बस नहीं चलता है और आचरण के ऊपर भी आपका बस नहीं चलता है। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है वैसे वैसे श्रद्धान में दृढ़ता आती है और जीवन में परिवर्तन आता है। ज्ञान का अभ्यास जहाँ ये लगने लगता है, समझ लो कि श्रद्धा और चारित्र भी हाथ से चले जाते हैं। क्या होता है, कई लोग अभ्यास प्रारंभ करते हैं, जीवन में निवृत्तियाँ आ जाती है, उसका कहते हैं बहुत जानने से क्या, बहुत जानने से क्या, इस चक्कर में छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरी प्रवृत्तियों में लगना शुरू हो जाता है। जहाँ आगम का अवलंबन छूटा, जहाँ पर आगम का अभ्यास छूटा, समझ लो संकट शुरू हो गया। वहीं से जगत के कल्याण में पड़ जाएगा, विधान और वो पंच कल्याण के चक्कर में पड़ जाएगा। यहाँ ये हो जाए, यहाँ मंदिर बन जाए, यहाँ पे तीर्थ स्थान बन जाए, यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए, यहाँ साधर्मियों की व्यवस्था हो जाए, यहाँ गरीबों की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पक्षियों की व्यवस्था हो जाए, पशुओं की व्यवस्था हो जाए। क्या होता है? आगम का अभ्यास छूटा तो ये सब शुरू हो जाता है। करना चाहिए ना, अरे अपना तो कल्याण सारी दुनिया करती है, दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अरे भाई दूसरों का कल्याण कोई कर सकता है? महावीर भगवान ने क्या आज्ञा दी है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, आप दूसरे के कल्याण के भी करता नहीं हैं। कोई जीव स्वयं चाहेगा अपना कल्याण तो करे, लेकिन कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के कल्याण का करता नहीं। अरे अनंत भगवान भी समो शरण में इच्छा रहित होते हैं, उनको इच्छा नहीं है किसी का कल्याण हो। ये तो भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नसाए। भव्य जीवों का पुण्य का उदय है, जीवों के कल्याण का काल पका है तो दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का उदय है, इसलिए दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तीर्थंकर भगवान को तो रंच मात्र भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल जैसे घंटे पर वो पड़ता है तो ध्वनि करता है, घंटे की इच्छा नहीं है। जैसे मृदंग है ना, आचार्य ने मृदंग का उदाहरण दिया ना इसी में रत्नखंड श्रावकाचार में, कि थाप पड़ती है तो ध्वनि होती है, मृदंग को तो कुछ भी इच्छा नहीं है। ऐसे ही कर्म का उदय है, भव्य जीवों का योग होता है, कल्याण का मार्ग रुकता है। दूसरों के कल्याण के कर्ता बनने के चक्कर में अपना कल्याण तो जाता ही है। जैन धर्म की भी अप्रभावना होती है, जैन धर्म की प्रभावना नहीं है ये। जैन दर्शन की प्रभावना तो उन तीर्थंकरों के द्वारा होती है जो किसी के कल्याण की इच्छा नहीं रखते हैं। है ना ख्याल? इच्छा ही दुख रूप है। 4 प्रकार के आहारों का त्याग है। चतुर आहार्याणाम प्रत्याख्यानम। प्रत्याख्यान शब्द की अपन ने चर्चा की थी। प्रत्याख्यान शब्द का क्या अर्थ होता है? त्याग। यानी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन महाव्रतों की इच्छा से, सदा काल महाव्रतों की इच्छा 12 व्रतधारी श्रावकों में होती है। महाव्रतों की इच्छा से, महाव्रतों को प्रकट करने की वांछा से अष्टमी और चतुर्दशी को चारों प्रकार का आहार त्याग करके शिक्षा क्या कहते हैं ये
व्रत धारण करते हैं। प्रोसदोपवास नाम का व्रत धारण करते हैं। ये 106 नंबर के छंद में बताया। एक बार छंद पढ़ते हैं फिर से। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसदोपवासस्तु चतुरभ्यव्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेक्षाभिः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। मैंने आज बाजरे का आटा का राब जैसा बनाया। मैं बोली अनाज नहीं देना है, मतलब लेके जाती है। तो बोली ताई